बेनीपुर गांव में गोपाल के पास एक बहुत ही अच्छी गाय है जिसका नाम खुशबू है। गोपाल की पत्नी कविता और एक बेटी छोटी है, वो अभी अभी जन्म लिया है। उसका बेटी बहुत ही सुंदर और प्यारा है। इस गांव के सारे लोग पशु वाले थे और सबके सब गाय पालते थे और दूध का व्यापार करते थे। सभी गायों में सबसे ज्यादा दूध गोपाल के गाय ही देती थी। देखिए जी, हमारी खुशबू ने आज कितना सारा दूध दिया है। बहुत ही गर्व महसूस होता है हमें खुशबू पे। तुम सही कहती हो कविता, तभी तो सारे गांव वाले जलते हैं मुझ पे और हमारी खुशबू पे। वही दूसरी ओर जंगल में बहुत ही बड़ा आलसी सांप रहता था जिसका नाम मंगरू था। उसकी आलस की वजह से उसकी पत्नी भी बहुत परेशान थी। दुखी हो चुकी हूँ मैं तुमसे और तुम्हारे आलस से। जो कुछ भी लाती हूँ उसको एक ही बार में खा जाते हो और ढकार तक भी नहीं लेते। आखिर कब तक मैं ही तुमको देखभाल और भोजन की व्यवस्था करती रहूंगी? तुम हमारी बात सुन भी रहे हो या सो ही रहे हो? हाँ, सुन भी रहा हूँ और तुम्हें देख भी रहा हूँ। अब तुम क्या चाहती हो? क्या जान दे दूं मैं? आखिर तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना अपने पति की सेवा करना। आखिर थोड़ा सा भी खिला देती हो तो पूरे दिन भर सुनाती रहती है। तो ठीक है, अगर तुम्हें सुनाती रहती हो तो ठीक है। आज से अपना खाना की व्यवस्था खुद करके आओ। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के। जाओ जाओ, तुम क्या सोचती हो? तुम्हें जाने के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे जाओ जाओ। दोनों सांप और उसके पत्नी में खूब लड़ाई होती है, जिसमें सांप अपनी अकड़ में आके पत्नी सांप को रोकता नहीं, जाने देता है। लेकिन जैसे ही शाम होती है तो सांप को भूख लगने लगता है। अरे पेट में चूहे दौड़ रहा और भूख भी लगने लगा। क्या करूं, क्या खाऊं? कोई शिकार भी नहीं दिख रहा जिसे खाकर भूख शांत कर सकूं। मुझे पत्नी की ताने चुपचाप से सुन लेनी चाहिए थी। अब तो मुझे पछतावा के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। वो कितना कुछ लाती थी मुझे बैठे बैठाए। क्या जरूरत थी मुझे भी आकर दिखाने की? और हाँ, आज तो मुझे कुछ मीठा मीठा खाने का मन हो रहा। क्या करूँ? हाँ, ऐसा करता हूँ, जंगल से बाहर निकल के गांव की ओर जाता हूँ। शायद वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। मंगरू रात को चलता चलता गांव की ओर आ जाता है। तभी उसे गोपाल की गाय गौशाला में बांधी हुई दिखती है। अरे वाह, ये गाय और उसका दूध। आज मुझे मीठा मीठा खाने का भी बहुत मन कर रहा। अब गाय का मीठा मीठा दूध लूंगा। मंगरू चुपके से रात के अंधेरे में आके खुशबू का दूध पीने लगता है। ये देखकर खुशबू बहुत डर जाती है। अरे कोई मेरी जान बचाओ, सांप मेरा दूध पी रहा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैं थोड़ा सा भी हिली तो जान से जा सकती हूँ। ये गाय, चुपचाप से मुझे दूध पिला। अगर तुमने जरा सा भी हिलने की कोशिश किया तो तुम्हें काट दूंगा। मेरा जहर इतना खतरनाक है कि 5 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हें मरने में। खुशबू डर के मारे थर थर कांपने लगती है और चुपचाप से रोई जाती है। ओहो, इस गाय का मीठा मीठा दूध पी के बहुत मजा आया। ये गाय, जो भी तुम्हारा नाम है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारा दूध बहुत मीठा लगा। अब मैं रोज रोज तुम्हारा दूध पीने आऊंगा। अगर तुमने ये बात किसी से भी शेयर की तो तुम जानती है ना मेरा जहर कितना खतरनाक है। हाँ सांप, मैं समझ गई। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। हाँ, वेरी गुड गाय, तुम बहुत अच्छे हो। दूध पी के मंगरू वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह, छोटी के पापा, आप छोटी के साथ खेलते ही रहेंगे। आज खुशबू से दूध नहीं लेना। जब तक आप बछड़े के नहीं पकड़ेंगे हम दूध कैसे निकालेंगे? और छोटी को भी भूख लगी है। आपको भी तो दूध लेकर शहर जाना है ना? अरे हाँ, भाग्यवान, मैं समझता हूँ। जैसे ही गोपाल और कविता खुशबू से दूध लेने जाती है, वो देखते हैं कि खुशबू दूध दे ही नहीं रही। अरे कविता, खुशबू को क्या हुआ? हाय खुशबू, क्या हुआ? तू दूध क्यों नहीं दे रही? आज कहीं तेरे बछड़े ने तो नहीं पी लिया? अरे कविता, तुम देखती नहीं हो, बछड़ा जहाँ बंधा है वहीं पे है। भला वो कैसे दूध पिला सकता? कहीं हो सकता है आज उसका मन न हो दूध देने का।
या फिर उसकी तबीयत ठीक न हो। खुशबू को सब पता था, लेकिन वो सांप की धमकी से कुछ कह नहीं पाई, बस चुपचाप से खड़ी थी। मंगरू रात को फिर खुशबू के मीठा दूध पीने आता है। ये सांप तो फिर से दूध पीने आ गया। हे भगवान, क्या करूं मैं? मेरे दूध के लालच में तो ये रोज आता रहेगा। क्या करो, कुछ समझ नहीं आ रही। ओ गाय, चुपचाप से खड़ी रह, मुझे दूध पीने दे। सांप चुपचाप पेट भर दूध पी लेता है। मजे ही आ गया। ये गाय, बस तू चुपचाप से ऐसे ही दूध पिलाती जा, तुझे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वरना जानती है मेरा जहर कितना खतरनाक है। और जिस दिन तुमने मुंह खोला उस दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा और तेरे बछड़े को भी। नहीं नहीं सांप, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, बस तुम मेरे बच्चे को कुछ मत करना। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। अगली सुबह कविता और गोपाल खुशबू के फिर से दूध निकालने आते हैं, और खुशबू से दूध ही नहीं निकलता। ये देखकर दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। खुशबू, तुमने आज भी दूध नहीं दिया, क्या बात है? हाय खुशबू, तुम्हें मुझे छोटी का भी ध्यान नहीं आया। 2 दिन से उसे दूध नहीं मिल रहा। छोटी के पापा भी दूध लेकर शहर नहीं जा रहे, और ऊपर से तेरा भी तो बछड़ा भूखा ही है, वो भी दूध के लिए तड़प रहा। तू आखिर दूध क्यों नहीं दे रही? क्या बात है? अभी गोपाल की नजर जमीन पर जाती है। अरे कविता, देखो तो, थोड़ा दूध जमीन पर पड़ा है, ये कैसे हो सकता है? हाँ खुशबू, अगर कोई तकलीफ है तो मुझे बता। लेकिन खुशबू चुपचाप से सुन रही थी और कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसे उस सांप की धमकी याद थी, इस कारण वो डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाई। क्या हुआ जी, अभी तक आप सोए नहीं? किसी बात की चिंता है कि? हाँ कविता, खुशबू के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे मामला कुछ और ही लग रहा। दूध ऐसे ही गायब नहीं हो रहा, हमें इसकी जड़ को पकड़ना होगा। कविता और गोपाल रात को गौशाला के बाहर चुपके से पहरा देते हैं। तभी थोड़ी ही देर में वह सांप दूध पीने आता है। उस सांप को दूध पीते देख कविता और गोपाल हैरान हो गए। गोपाल बहुत घबरा जाते हैं और थर थर कांपने लगता है। हे भगवान, इतना बड़ा सांप हमारी खुशबू के दूध पी रहा था, और ये बात हमारी भनक तक भी नहीं थी। अब क्या करें जी? कैसे अपनी खुशबू को इस मोटी सांप से बचाएंगे? सांप मजे से दूध पी के निकल जाता है। फिर कविता और गोपाल खुशबू के पास आते हैं और खुशबू को प्यार देने लगते हैं। अरे खुशबू, तुम इतने दिनों से ये सब बर्दाश्त कर रही थी और हमें पता भी न चला। डरो मत खुशबू, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। खुशबू तकलीफ में घुट घुट के रो रही थी। फिर कविता और गोपाल गांव वाले से बात करते हैं। गांव वाले साथ देते हुए कहते हैं कि उस सांप को पकड़ने के लिए सपेरा को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि सांप ने उस गाय के दूध का स्वाद चख लिया है। अब उसे वह नहीं छोड़ेगा। जल्द से जल्द सपेरा को बुलाना पड़ेगा। फिर गोपाल सपेरे को बुला लेता है। गोपाल और सपेरे के साथ सारे गांव वाले छुपके से रात को सांप के आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही सांप आता है, जाके सीधे खुशबू के दूध पीने लगता है। तभी सपेरा बीन बजाने लगता है। अरे क्या हो रहा? ये बीन कौन बजाने लगा? सांप जंगल की ओर भागने लगता है। सपेरा भी बीन बजाता बजाता उसके पीछे चलता है। फिर एक जगह सांप बीन की आवाज में मस्त हो जाता है। सपेरा उसको हाथ में पकड़ लेता है। छोड़ दो मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। आज के बाद किसी भी गाय के दूध का चोरी नहीं करूँगा। माफ कर दो मुझे। फिर सपेरा गोपाल और गांव वाले से कहता है, बहुत दिनों से सांप की तलाश थी मुझे। ये बहुत ही आलसी सांप है। इसने दूसरे सांपों को भी तंग करके रखा। अब ये किसी को भी तंग नहीं कर पाएगा और न ही दूध चोरी कर पाएगा। सपेरा सांप को टोकरी में डाल के ले जाता है और फिर गोपाल, कविता और गांव वाले खुश होकर सपेरा का धन्यवाद करता है। हमारी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।